हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा आईपीएल 2026 के मैच नंबर 5 पे, जो कल खेला जाएगा लखनऊ में। लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मुकाबला होगा। तो किसको मिलेगी जीत? ऋषभ पंत वर्सेस अक्षर पटेल। केएल राहुल अपनी पुरानी टीम यानी कि एलएसजी के सामने खेलेंगे। वहीं पे ऋषभ पंत, जो कि एक समय पे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान होते थे, वो भी अपनी पुरानी टीम के सामने खेलते हुए दिखाई देंगे। तो इस मुकाबले में किसको मिलेगी जीत? चलिए उसी पे करते हैं बात। शुरुआत करेंगे हम पिच रिपोर्ट से। देखिए, जो खबरें आ रही हैं, जो मैंने अभी कुछ आर्टिकल्स पढ़े, उसके अनुसार पिच नंबर 4 यूज किया जा रहा है और वहां पे एवरेज स्कोर जो बनता है, इकाना का जो एवरेज स्कोर है, वो लगभग आप समझ कर चलेगी 170 180 यहाँ पे बनता है। क्योंकि ग्राउंड की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो यहाँ का ग्राउंड, यहाँ की बाउंड्रीज बहुत बड़ी मानी जाती है। आसानी से छक्के नहीं लगते हैं, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है। और एवरेज स्कोर जो इस पिच का दिख रहा है, यानी कि जिस पिच पे मुकाबला होने वाला है, 187 यहाँ पे बता रहा है। और 200 रन भी बन सकते हैं। मे भी शायद कल अगर बैटिंग के लिए सरफेस अच्छी होगी तो आपको दिखाई देगा। गर्मी भी होगी और ड्यू आएगा कि नहीं आएगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्यू फैक्टर आ सकता है, लेकिन बारिश के कोई चांसेस नहीं है। उसके साथ साथ दोस्तों, यहां पर न स्पिनर्स को भी मदद मिली है। पिछले एडिशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लखनऊ सुपर जायंट्स के स्टार बॉलर दिग्वेश राठी ने बहुत शानदार बॉलिंग की थी और लास्ट एडिशन उनका बहुत बढ़िया गया था। स्पेशली होम मैचेस में एलएसजी के लिए राठी ने अच्छी किफायती गेंदबाजी की थी और विकेटें भी आई थिंक उन्होंने झटके थे। तो यहां पर स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। इस ग्राउंड का ये इतिहास रहा है। यहाँ की पिच थोड़ी सी बॉलर्स के रास में आती है, यानी कि बॉलर्स को यहाँ पे मदद मिलती है, टारगेट डिफेंड हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोनों ही डिपार्टमेंट यानी कि बैटर्स और बॉलर्स के लिए ना इस पिच में बहुत कुछ है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। अगले पॉइंट पे आते हैं, प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। प्लेइंग 11 से पहले चले एक और छोटा सा सेगमेंट में आपको बता देता हूं। हेड टू हेड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 7 मुकाबले इन दोनों टीमों ने आपस में खेले हैं, जिसमें अगर आप देखोगे तो दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मैचेस जीते हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मुकाबले जीते हैं। तो बराबरी का कांटेदार अभी तक मुकाबला हुआ है दोनों ही टीमों का आईपीएल की हिस्ट्री में। होम टीम से शुरुआत करते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? देखिए, इनकी प्लेइंग 11 को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इनके टॉप 4 पे सब कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि इनके टॉप 4 में है फायर पावर। मिचेल मार्श, एडन मार्करम, दोनों ही ओपनर्स का लास्ट एडिशन बहुत बढ़िया गया था। नंबर 3 पे कप्तान ऋषभ पंत आएंगे, जो इस एडिशन में बतौर बल्ले के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन करने को बेताब होंगे। निकोलस पुरान, लास्ट एडिशन इनका भी बढ़िया गया था, 40 छक्के करीबन इन्होंने मारे थे। आयुष बडोनी, प्रॉमिसिंग बैटर, इनको और प्रमोट अप कर सकती है। एलएसजी नंबर 5 पर वो खेलेंगे। अब्दुल समद नंबर 6। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये टीम खिला सकती है। नंबर 7 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहां पे आई थिंक अगर मैं कहूं तो शहबाज अहमद एक ऑप्शन होंगे, मे बी वो उनको खिलाएं। फिर मोहम्मद शमी नंबर 8 पे, फिर आवेश खान नंबर 9 पे, दिग्वेश राठी नंबर 10 पे, और मैंने जो एक नाम मयंक यादव नंबर 11 पे। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में ये टीम आनिक नौकिया का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि फिलहाल हसरंगा नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नौकिया एज अ पेसर उनको ये टीम खिलाएगी। तो ये कुछ ऐसी प्लेइंग 11 रही। दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो अच्छी प्लेइंग 11 दिख रही है। पथुम निशंका, केएल राहुल दोनों ओपन करेंगे, क्योंकि बैन डकेट ने अपना नाम वापस ले लिया है। इंडियन ओपनर्स की बात करें तो पृथ्वी शॉ एक ऑप्शन देते हैं, बट पथुम निशंका एक बढ़िया होनहार श्रीलंकाई ओपनर हैं और ओवरऑल टी20 लीग्स खेलते हैं। श्रीलंका के लिए भी टी20 क्रिकेट का अगर आप स्टैट देखोगे, बढ़िया है। टी20 वर्ल्ड कप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के सामने शानदार शतक लगाया था। उनको ओपन करना चाहिए केएल राहुल के साथ। एक्सप्लोसिव बैटर है निशंका। नंबर 3 पे राणा जी, बढ़िया बल्लेबाज है। क्रिस्टन स्टब्स नंबर 4 पे, फिर डेविड मिलर नंबर 5, अक्षर पटेल नंबर 6, आशुतोष शर्मा नंबर 7, सही है। विपराज निगम, आकिब नबी नजरें बनाए रखेगा। नई गेंद के साथ एक कैसी गेंदबाजी करेंगे। फिर उसके बाद कुलदीप यादव, लुंगी एंगिडी और टी नटराजन खेलेंगे इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 एक वेल बैलेंस प्लेइंग 11 दिख रही है। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ना वो फिनिशर नहीं है, वो
मतलब एक अनुभवी फिनिशर की तलाश थी, करनी चाहिए थी इस ऑक्शन में, जो हो नहीं पाई मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर मिडल ऑर्डर में आपको बड़े बड़े नाम दिखेंगे, लेकिन फिनिशर में आपकी निगाहें किस पर होंगी? अब्दुल समद के कंधों पे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का ऐसा नहीं है। आशुतोष शर्मा वेरी प्रॉमिसिंग बैटर, लगातार प्रभावित करते जा रहे हैं। आपने इनकी पारियों को देखा होगा लास्ट एडिशन में। विपराज निगम भी दमखम रखते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। अक्षर पटेल, बापू, डेविड मिलर मैच को फिनिश करने का दमखम रखते हैं। इस टीम के पास अच्छा खासा इनका मिडल ऑर्डर है। टॉप ऑर्डर में केएल राहुल, पथुन निशंका, आउटस्टैंडिंग ये बैटिंग लाइनअप दिख रही है। नीतीश राणा जी भी बढ़िया बल्लेबाज हैं। कंपैरिजन अगर हम दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप में करें, टॉप ऑर्डर में कहीं ना कहीं ये टीम पूरी तरीके से लखनऊ की टीम दिल्ली पे हावी हो जाएगी। लेकिन अगर आप मिडिल ऑर्डर को कंपैरिजन करोगे तो आपको दिखेगा कि दिल्ली के पास अच्छा खासा दम है। बॉलिंग अटैक में भी वेल स्टेबल बॉलिंग अटैक है। विपराज निगम, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, तीनों के 12 ओवर, और अगर एकाना स्टेडियम में कल गेंद घूमेगी तो ये लखनऊ के बल्लेबाजों पे बहुत हावी है। ट्रियो स्पिन अटैक बन जाएगा। ये मैंने प्लेइंग 11 आपके साथ बताई, शेयर की। अब आते हैं अगले पॉइंट पे दोस्तों। अगला पॉइंट है यहाँ पे प्लेयर्स टू वॉच आउट। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर एलएसजी एज अ बैटर, मेरी निगाहें होंगी ऋषभ पंत कप्तान पे। माकरम, मिचेल मार्श, नेचर हमें पता है ये कैसे खेलते हैं। निकोलस पुरान भी जब तक टिके रहेंगे दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के नाक में दम करके रखेंगे। लेकिन ऋषभ किस इंटेंट से खेलेंगे? क्या एग्रेसिव होकर खेलेंगे या फिर थोड़ी सी संभल बूझ के वो वैसी पारी खेलेंगे कि कंडीशंस को देख के अपने आप को उसमें ढालेंगे? ऋषभ पे मेरी निगाहें होंगी, क्योंकि लास्ट एडिशन पंत का उतना अच्छा नहीं गया था। मैं चाहूंगा कि ऋषभ पंत कल अच्छी कप्तानी पारी खेलें, अच्छे रिदम में दिखे हैं। जो मैंने नेट सेशन जितने देखे हैं, वीडियोस जो मैंने देखे हैं, उसको देख के लग रहा है कि पंत इस बार मन बना कर आए कि इस बार वो ऑरेंज कैप की रेस में होंगे। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर डीसी एज अ बैटर, मेरी निगाहें होंगी यहां पर दोस्तों केएल राहुल पे। केएल राहुल, मैं देखना चाहूंगा कि केएल राहुल एज ओ ओपनर अब कैसा करेंगे, क्योंकि लास्ट एडिशन में उनकी पोजीशन से थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल्स वो कर रही थी, यानी कि कभी ओपन करा रही थी, कभी नंबर 3 पर खिला रही थी, कभी नंबर 4 पर खिला रही थी। अब उनको प्रॉपर एक उनका पोजीशन दे दिया गया है। खबर ये सुनाई दी गई है कि पूरे एडिशन में, यानी कि पूरे आपको 14 मुकाबलों में केएल ओपन करते हुए दिखाई देंगे। तो केएल राहुल भी ना भारतीय टी20 आई की टीम में अपनी जगह बनाने को बेताब होंगे, क्योंकि 2 फॉर्मेट प्लेयर हैं, लेकिन ऑल फॉर्मेट खेलना पसंद करेंगे केएल राहुल। तो वो भी चाहेंगे कि वो भी ना इस बार ऑरेंज कैप की रेस में हो। बहुत से प्लेयर इस बार रेस में बनना चाहेंगे। अक्षर, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, पंत, केएल राहुल ये चाहेंगे कि ये एडिशन उनके लिए बल्ले के साथ बहुत बढ़िया जाए। अगले पॉइंट पे, अगले सेगमेंट पे आते हैं, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बॉलर्स। बॉलर्स पे किसकी निगाहें होंगी? मेरे हिसाब से मेरी यहां पर निगाहें होंगी लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मोहम्मद शामी पे। ये डोमेस्टिक सीजन मोहम्मद शामी का बहुत शानदार रहा है गेंद के साथ, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, या फिर शहीद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी हो। बंगाल के लिए बढ़िया प्रदर्शन किया, ढेर सारे विकेट झटके हैं। अब बारी है टाटा आईपीएल 2026 में अपना कहर बरसाने की। पर्पल कैप की रेस में मोहम्मद शमी अपने नाम को देखना चाहेंगे, उस रेस में वो भागना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, और वो भी चाहेंगे कि वो भी बताएंगे सबको कि उनको भी पता है और हमें भी पता है कि उनके अंदर अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। वो खेलना चाहते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो टी20 क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं। उनके अंदर वो हंगर है, वो भूख है। तो शामी भाई को हम देखना चाहूंगा मैं कल, शामी भाई बढ़िया प्रदर्शन करें, नई गेंद के साथ वो परेशान कर सकते हैं केएल राहुल को, और पतुन निशंका से उनके एक इंटरेस्टिंग बैटल हो सकती है। तो मैंने आपके साथ दोस्तों ये कहा प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बॉलर्स में मैंने एलएसजी का बता दिया। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर बॉलर्स में मेरी निगाहें होंगी लुंगी एंगीडी। चतुर चालाक गेंदबाज, बहुत स्मार्ट बॉलर है, वेरिएशंस का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। लेकिन एक नाम है जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि अच्छा प्रदर्शन करे, बट टू अर्ली हम ज्यादा इन पे वो हो जाएंगे, यानी कि एक्साइटमेंट है, बट आकिब नावी पे भी थोड़ी सी नजरें बनाए रखेगा, क्योंकि ये भी जम्मू कश्मीर का ये जो बॉलर है जिसको बारामुल्ला का डे स्टैन कहा जाता है, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी रणजी ट्रॉफी में। लास्ट 2 एडिशन में 100 से ज्यादा विकेट्स ले चुके हैं। जो डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते होंगे उनको पता होगा दोस्तों कि मैं क्या कहना चाहता हूं। निगाहें बनाए रखेगा यहाँ पे आकिब नावी पे। फाइनल प्रेडिक्शन, इस मुकाबले को कौन जीत रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मुकाबले को
जीतने के लिए फेवरेट होगी लखनऊ सुपर जायंट्स। होम टीम है, होम कंडीशंस का बेनिफिट मुझे ऐसा लग रहा है, और स्पेशली इनका जो टॉप ऑर्डर है, मार्श, माकरम, पंत एंड पोरान, ये कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर्स पे। अगर इन चारों का विकेट जल्दी मिल गया दिल्ली के गेंदबाजों को, तो फिर दिल्ली को जीत दिखाई देगी। अन्यथा मुझे ऐसा लग रहा है कि कल लखनऊ सुपर जायंट्स फेवरेट है, जो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आपको क्या लगता है, आप भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।